आज हम बात करेंगे BHDC 132 कोड नंबर इकाई थर्ड कबीर का काव्य चैप्टर थर्ड आपके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें आपको कुछ मेन पॉइंट पढ़ने हैं। जैसे आप काम पढ़ते हैं नीचे कि उद्देश्य क्या है इस चैप्टर में पढ़ने का। कबीर का काव्य, इसमें कबीर के बारे में पूरा पढ़ना है। प्रस्तावना क्या कहती है आपकी? प्रस्तावना ये कहती है कबीर हिंदी भक्ति काव्य के प्रारंभिक कवियों में है। मतलब स्टार्टिंग में जो भक्ति के काव्य थे, ठीक है, भक्ति काव्य वाले थे कवि, उनके में इन्होंने ईश्वर के निर्गुण रूप को स्वीकार करते हुए अपनी भक्ति का विकास किया है। कबीर जिस समय हुए उस दौर के समाज की तथा के निम्न जातियों को साधना का अधिकार नहीं था। कबीर ने ऐसी किसी बंदिश को मानने से इनकार कर दिया और साथ में कर्मकांड को महत्व देने वाली उपासना पद्धति अपनी असहमति जताई थी। उन्होंने योग तथा प्रेम को महत्व दिया। ऐसा माना जाता है कि किसी प्रकार औपचारिक शिक्षा नहीं मिल पाई थी। इस कमी की पूर्ति उन्होंने सत्संग में यात्रा, मतलब जो उनकी कमी रह गई थी पढ़ाई में, तो वो कमी इनने सत्संग और यात्रा के माध्यम से की। इसने उनकी अभिव्यक्ति को प्रभावित किया, मतलब इसकी वजह से उनकी क्या हुई, अभिव्यक्ति प्रभावित हुई। ठीक है, उनकी भाषा में विभिन्न क्षेत्र प्रभाव आए। कबीर की साधना बहुत कुछ अंतर्मुखी, इस कारण उनमें रहस्य आवश्यकता की भी प्रवृत्ति है। आगे इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपका पहला आता है कबीर की व्यक्तित्व और रचना संसार। मध्ययुगीन हिंदी भक्ति साहित्य में कबीर सबसे पहले आते हैं। मतलब आपका जो मध्य युग के टाइम पर जो भक्ति साहित्य के मेन थे वो सबसे पहले कबीर ही माना जाते हैं। रचना काल की दृष्टि से भी और पूरे समाज को प्रभावित करने की दृष्टि से भी कबीर के व्यक्तित्व को समझने के लिए उस युग के उथल पुथल को समझना आवश्यक है। कबीर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संकलन की व्यापक और गंभीर श्रेणियों को परिणाम थे। एक और राजनीतिक दृष्टि से इस्लाम का शासन भी पूरी तरह स्थापित हो चुका था, तो दूसरी और समाज ऊंच नीच के बंधनों में जकड़ा हुआ था। मतलब एक तरफ तो राजनीति इस्लाम के पूरे शासन में था, दूसरा आपका ऊंच नीच होते हैं ना, आपका छोटा मोटा या धर्म वगैरह का या जातियों में बांटा हुआ था, हिसाब से बटा हुआ था, जकड़ा हुआ था, बना हुआ। इस्लाम धर्म के रूप में समता के सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत कर रहा था। तो इस्लाम के आने से स्थापत्य, निर्माण, व्यापार में बढ़ोतरी, मतलब इस्लाम के आपके आने से यहाँ निर्माण हुआ, स्थापत्य हुआ, व्यापार में क्या हुआ, बढ़ोतरी। इस बढ़ोतरी ने निम्न समझी जाने वाली जातियों को, मुख्य रूप से कामगार जाति जो ज्यादा काम करती थी, इनका काम पे ही डिपेंड था, उनने आर्थिक समता उत्पन्न हुई, उनके आर्थिक क्या हुए और अच्छे हुए। इन दोनों संदर्भों में सैद्धांतिक एकता और अपेक्षाकृत बहुत ही कम ही सही आर्थिक उन्नति ने समाज की विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच भक्ति की एक अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया। यह भी स्वीकृत मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के बाद ही मनुष्य अधिकारों की बात करता है। आज की आधुनिक शब्दावली में बात कही जाए तो भक्ति मध्य युग का लोकतांत्रिक अधिकार ठहरती है, क्योंकि मध्य युग में मनुष्य का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति थी। मोक्ष ईश्वर के चरम तरह में से प्राप्त होता है। ईश्वर का चरम तरह में भक्ति द्वारा संभव है। मतलब ईश्वर को अगर हमें पूरा करना है तो उसमें भक्ति उनकी करनी पड़ेगी। चूंकि समाज में जब से वर्ण आश्रम व्यवस्था हुई थी तब से भक्ति पर शरणों का अधिकार था। मध्यकाल में नई सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में जब कबीरदास आदि भक्त कवि भक्ति को अधिकार के रूप में देखते थे, तो ये शताब्दियों की वर्ण आश्रम व्यवस्था को गंभीर चुनौती थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास नामक अपनी पुस्तक में लिखा है, मतलब जो हम आपके आचार्य थे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने कबीरदास नामक पुस्तक में लिखा है, कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में व्यक्ति की बीच पढ़ने से अंकुरित हुए। उन दिनों उत्तर के हठ योगी और दक्षिण के भक्तों के मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता नहीं था, दूसरा झुक जाता। मतलब एक उसमें टूट जाता था लेकिन झुकता ना था, लेकिन दूसरा झुक जाता। इन्हीं धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक वातावरण में कबीरदास का उद्भव हुआ। इस संक्रमणशील समय और उनकी विभिन्न वृत्तियों से ही कबीरदास का व्यक्तित्व निर्मित हुआ। इसीलिए कबीर की व्यक्तिगत में मैदानी भाग में बहने वाली नदी की कलकलता नहीं है, अपितु पहाड़ों में बहने वाली नदी का निनाद है। कबीरदास के व्यक्तित्व में अगर योगियों की अखंडता है तो वैष्णव भक्तों की तभी है। अगर उनमें जाति और धर्म की विसंगतियों ने पर गंभीर व्यंग्य तो ईश्वर को पाने का चरम उत्कंठा भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी इस पुस्तक में बताया कि कबीरदास ने यह अखंडता योगियों से विरासत में पाई थी। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वह कातर नहीं होते आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकारते हैं। मतलब जो भी आपका कबीरदास है वो आपका
योगियों से विरासत मिली थी, ऐसे नहीं, उनने बहुत भटके और जीवों को देखा, इस तरीके से उन्होंने नॉलेज ली थी बाहर। अब ये कुछ आपके ये वे योगियों से घटना पाते उन्हें चौथे थे। मेरुदंड पर दुलेचा डालकर समाधि लगाने वाले को कच्चा योगी कहते हैं। मतलब उन्हें कुछ आपकी ये कबीरदास के कुछ दोहे हैं, जैसे मेरुदंड पर डारी दुलेचा जोगी तारी लावे, 100 सुमेर की खाक उड़ेगी कच्चा योग सावे। मतलब योगियों पर कबीर के इस तरह के प्रहार अनेक स्थलों पर है। एक अन्य स्थान पर वह कहते हैं कि भला हृदय में भगवत भक्ति ना हो तो शरीर की साधना कहाँ तक साथ देगी। ये आपका द्विवेदी जी ने लिखा था, ठीक है, उसमें पूरा कबीर जी का नाम। दूसरा आपका इसका मतलब यह है, नीचे लिखा हुआ है, परंतु इस अखंडता को उनकी फकीराना व्यवस्था स्थानापन्न भी करता है। किसी भी व्यवहार के साथ ताउम्र नहीं रहे, चाहे वह जितना भी खराब या अच्छा क्यों ना हो। इसका मूल्य कारण रहा हो कि वे सत्संग आदि के माध्यम से अपना निरंतर परिष्कार करते चलते थे। फिर तीसरा आपका जो पैराग्राफ है, तीसरा आपके जो काव्य लिखा हुआ है, कबीर के व्यक्तित्व को आचार्य हजारी पर दूसरे ने इन संबंधों में रेखांत किया कि ऐसे थे कबीर, सिर पर पैर तक मस्त मौला, स्वभाव में फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निरही, वे हिस्सारी के आगे परचन, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से आस्पर्य, कर्म से वंदनीय थे। जीवन व्रत उनका कैसा था? कबीरदास के जीवन चरित्र के संबंध में अत्यंत सीमित जानकारी प्राप्त होती है। कबीरदास के जीवन में संदर्भ जिन लोगों ने भी लिखा वह सभी श्रुतियों पर आधारित है। जहां तक कि उनके जन्म मृत्यु संबंधी हमारी जानकारी का आधिकारिक प्रमाण कुछ नहीं, मतलब पूरी पुष्टि नहीं है क्या है इनका। विभिन्न विद्वानों ने इनका जन्म वर्ष अलग अलग बताया, पर इतना निश्चित है कि वह 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में विद्वान थे। कबीर पंथियों में इनके जन्म को लेकर ये पद प्रचलित है, जैसे आपका लिखा 1455 साल चंद्र अनेक ठाट गए ठय, जेठ उसुदी बरसाए ना तिथि प्रगट भय, घन गरजे दामिनी दम के बूंदे बरसे झर जाग गए, लहर तालाब में कमल खिले ता कबीर मन्नू प्रगट हुए। ये पद कबीर दास के सिर से धर्मदास का बताया जाता है। मतलब जो ये पूरा आपका पद है ये किसने दिया था? कबीर दास के एक शिष्य थे धर्मदास ने दिया। कहा जाता है कि कबीर दास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ है। उनकी माता ने उन्हें तालाब के किनारे छोड़ दिया था और एक मुस्लिम दंपति नीरू और नीमा ने उनका लालन पालन किया। यह परिवार जुलाहा जाति से आता था। कबीर के जुल्हा होने की पुष्टि उनके पद से भी होती थी। जाति जुल्हा मति को धीर हर्षी नरसी गुण रमे कबीर। आचार्य हजारी प्रसाद के अनुसार ये जुल्हा प्रारंभ ही मुसलमान हुआ था। साथ ही यह भी बताते कि कबीर ने अपने को जुल्हा तो कई बार कहा, पर मुसलमान एक बार इनके वह बार बार अपने आपको ना हिंदू ना मुसलमान कहते हैं। कबीरदास ने कोई परंपरागत शिक्षा ग्रहण की होगी, इसकी गुंजाइश कम ही दिखाई देती है। जन श्रुति व निरक्षर ही माने जाते थे। कबीर ने स्वयं भी कहा है, मसीह कागज जू नहीं कलम गही नहीं हाथ, चरयु जुग को महात्म मुखई जनई बात। इसके बावजूद रामानंद को उनका गुरु विचार किया जाता है। उपयुक्त पद के अभिज्ञा में लेने पर भी इतना स्पष्ट तो है कि कबीर की व्यवहारिक शिक्षा सघन थी। उन्होंने सत्संग किया, सभी के पास कुछ सीखने के लिए अलग से गए। क्या योगी, क्या नाथ, क्या वैष्णव कहा जाता है, उनकी लंबी लंबी यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान उनके ज्ञान और अनुभव में भी वृद्धि होती रही। कबीर के साथ अक्सर लोई का नाम लिया जाता था। कुछ लोग लोई को कबीर की पत्नी तथा कुछ अन्य शिष्य बताते हैं। यह भी बताया जाता है कि लोई से कबीर के कमाल और कमाली नाम के पुत्र पुत्री हुए। कबीर ने लोई को संबोधित करते हुए कई पद कहे, रे या मैं क्या मैं तेरा लाजन मरहित कहत मेरा घर, कहत कबीर सुनहु हे लोई हम तुम वितति रहेगा सोई। कबीरदास राजनीतिक काल के हिसाब से सिकंदर लोदी के युग में हुए। बताया जाता है कि अपने विचार और व्यवहार के कारण वह राज सत्ता के कोप के भाजन भी हुए। इनकी मृत्यु संबंध में कोई निश्चित राय नहीं है। कुछ विद्वान श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल आदि इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मानते हैं, परंतु पीताम्बर दत्त वटवाड़ा 1448 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु बताते हैं। कबीर की कुछ रचनाएं हैं। यह माना जाता है कि कबीर का अक्षर का ज्ञान नहीं था, मतलब नॉलेज नहीं थी अक्षर कैसे लिखते हैं, परंतु कबीर के नाम प्रचलित ग्रंथों की प्रमाणिक संदिग्ध रही है। विश्वनाथ सिंह जुदेव ने तो यहाँ तक कहा कि कबीर के जीवन काल में ही उनके बहुत जाली ग्रंथ बन गए थे। कबीर दास के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। मतलब गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी काफी कबीर दास के पद मिलते हैं। कबीर साहित्य की वैज्ञानिक खोज का कार्य सन 1903 में H.H. विल्सन ने शुरू की। उन्होंने कबीर का नाम पर कुल 8 ग्रंथ मिले। मतलब उन्होंने कबीर के कितने ग्रंथ मिले? उनके 8।
इसके बाद वीएसएफ वेस्टकोट ने कबीर के लिखित 84 मतलब 84 पुस्तक को प्रकाशित किया। रामदास गौड़ लिखित हिंदू नामक ग्रंथ में 71 पुस्तकें, तो मिश्रित बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में 75 पुस्तकें बताई। इसी प्रकार हरिओ जी ने कबीर वचनावली में 21, राम कुमार वर्मा ने हिंदी को आलोचना इतिहास में 61 ग्रंथों और नागरिक प्रचारणी सभा की खोज में रिपोर्टों में 140 ग्रंथों की सूची मिलती है। इन ग्रंथों में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाएं, इसकी प्रामाणिकता पर गहराई से विचार नहीं किया गया है। आधुनिक समय में श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत कबीर, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिओद ने कबीर वचनवाली, डॉक्टर पार्श्वनाथ ने तिवारी ने कबीर ग्रंथावली आदि नामिक से कबीर की रचनाओं का संपादन किया है, पब्लिश किया मतलब। हिंदी के अतिरिक्त बंगला में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कबीर के पदों का चयन प्रस्तुत किया है। चित्तीमोहन सेन ने भी कबीर के पास मतलब ये आपके कुछ कवि थे जिन्होंने कबीर के नाम पे ही आपके क्या बताए हैं पूरी किस किस तरीके से पद दिए ना, उनको कौन से ग्रंथ दिए। कबीरदास की रचनाएं बीजक नाम से संग्रहित हैं। बीजक का अर्थ है गुरुधन बताते हैं, बताने वाली सूची, मतलब गुरुधन क्या है वो बताने। जैसे बीजक बीत बताई, जो विद गुप्त होए, शब्द बतावे जीव का, बूझे बिरला कोय। बीजक संबंधी उपयुक्त शब्द का अर्थ है जो वित्त या गुरु का धन हो, मतलब जिसमें धन, उसका ज्ञान केवल बीजक रूप से लगता है। उसी प्रकार जीव के गुप्त धन को अर्थात उसके वास्तविक स्वरूप को शब्द रूपी बीजक बताते हैं। कबीर का साहित्य साखी, शब्द और रमेनी के रूप में उपलब्ध है। कबीर ने बीजक में सृष्टि, माया, जीव, मोक्ष, माया से संबंधित भव, पंथ आदि भक्ति आदि का विशेष विवेचन किया। दर्शन के साथ काव्य का सुंदर सामंजस्य कबीर की रचनाओं की अनियमित विशेषता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द, रमेनी। इनके अर्थ को ज्ञान लेना या जान लेना आपका आवश्यक है। अक्सर माना जाता है कि रमेनी में जगत व्यवहार, साखी में जीवन और संबंध में ब्रह्म साखी है। रमेनी चौपाई छंद में लिखी है। इनमें कुछ रमेनियां ऐसी भी हैं जिनमें अंत में एक एक साखी भी लिखी हुई है। इस संदर्भ में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का मत है, साखी उद्धत करने का अर्थ यह है कि कोई दूसरा आदमी मानो इन रमेनियों को लिख रहा है और इस रमेनी रूपी व्याख्या में कबीर की साखी या गवाही पेश कर रहा है। अब आकर रमेनी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में हुआ है, जैसे लिखे हुए आपका, जिनमें संसार के जीवनों को रमण विवेचन है, वे शास्त्रों के विचारों में रमण करने वाली एक छंद विशेष जिसके प्रत्येक क्षण में 16 मात्रा है। कबीर ने शब्द का प्रयोग 2 भाव से किया है, परम तत्व के अर्थ में, पद के अर्थ में। साखी शब्द का साक्षी शब्द का तद्भव है। साखी का अर्थात साक्ष्य, अर्थात साखी का वह काव्य जिसमें प्रत्यक्ष जागतिक अनुभव का वर्णन है। द्विवेदी जी ने साखियों के कबीर के सिद्धांतों को जानकारी का सर्वोत्तम साधन माना है। भक्ति काल और कबीर में क्या आपका संबंध था, ये देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कई बार आया, कबीर का भक्ति काल में क्या संबंध है, या कबीर का भक्ति काल में कितना आपका रुचि थी, ये सब कुछ पूरा इसमें आ जाता क्वेश्चन। भारत में भक्ति की परंपरा बहुत प्राचीन विशा तो गहरी रही है। इस परंपरा में ही हिंदी भक्ति आंदोलन उत्तरी भारत में 14वीं और 17वीं शताब्दी तक फैला है। इस काल में भक्ति समाज के विभिन्न श्रेणियों में जाति, धर्म, कुल की सीमाएं लाकर फैल गई हैं। इस रूम में ही उसने एक जन आंदोलन का रूप लिया। जैसे विद्वान इसे लोक जनगण, इसने विद्वान ने जो आपका है, इसलिए रामविलास जो शर्मा थे, जैसे विद्वान ने लोक जनगण की संज्ञा देते हुए उनके अनुसार भारतेंदु युग उत्तर भारत में जन जागरण का पहला दौर नहीं है, वह जन जागरण की पुरानी परंपरा का खास दौर है। जन जागरण की शुरुआत तब होती है जब वह बोलचाल की भाषाओं में साहित्य रचा जाने लगता है। जब जन जागरण कब होता है, जब बोलचाल की भाषाओं में साहित्य रचा जाने लगता है। जब यहाँ विभिन्न प्रदेशों में आधुनिक जातियों का गठन होता है, तो उस सिद्धांत के अनुसार ही आधुनिक काल के जन जागरण की वो नव जागरण और मध्यकालीन जन जागरण को लोक जागरण भी कहते हैं। मतलब जो आपका सिद्धांत के अनुसार आधुनिक काल के जन जागरण को वह नव जागरण मतलब नया जागरण है वो, और मध्यकालीन जो जन जागरण है उन दोनों का मिला के हम क्या कहते हैं, लोक जागरण कहते हैं। आधुनिक काल का जन जागरण साम्राज्यवादी विरोधी था, जबकि मध्यकालीन लोक जागरण साम्यवाद विरोधी है। इस रूप में विचार करें तो मध्य युग का भक्ति काल भक्ति की क्लिष्टि
अवधारणाओं तक खुद को सीमित नहीं रख सकता था। इस संदर्भ में विश्वनाथ त्रिपाठी का मत यह है कि भक्ति काल में धर्म साधना का नहीं भगवान का विषय बन गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्यक्ति को धर्म का रसायन, मतलब जो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। यहाँ ये विचार करना जरूरी है, मध्य युग भक्ति आंदोलन का ऐतिहासिक अध्याय क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को इस्लामी आक्रमणता से पराजित हिंदू जनता को पनाह स्थिति से जोड़ा है। प्रश्न उठता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण से क्यों हो रही थी। दक्षिण से इसकी शुरुआत होने के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा क्या है कि भक्ति का जो सोता है दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर प्रसिद्ध रूप में हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई है। द्विवेदी जी ने भारतीय चिंतन धारा में स्वाभाविक विकास किया है। इन विद्वानों ने अपने तरीके से भक्ति को समझाया। इन्होंने सत्य के अंश भी हैं, परंतु दक्षिण में भक्ति का जो उदय हो रहा था वह जातिगत कठोरता के कारण वास्तव में भक्ति आंदोलन सामंती व्यवहार के विरुद्ध भारत का अपना जातीय संदर्भ है। इस स्थिति को समझने के लिए के दामोदरन की इन व्यक्ति को देखना चाहिए। ब्राह्मणवाद की मुख्य शिक्षा थी अव्यक्तित, शास्त्र, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान ब्रह्म में विश्वास करो। किंतु ब्राह्मणवाद केवल दर्शन मात्र नहीं था। दार्शनिक विचारों को प्रतिपादित करने के साथ ही उसने आदिम सर्वात्मिक विषाद और कर्मकांडों को पुनर्जीवित किया। उन्होंने सुदृढ़ बनाया और धार्मिक मतवादों में परिवर्तित कर दिया। ब्राह्मणवाद सामंत व्यवस्था की देन है, इसलिए भक्ति आंदोलन आत्मिक रूप से सामंती व्यवस्था को से टकराता है। भक्ति काल के प्रारंभिक दौर में कबीरदास जैसे उग्र व्यक्ति का आना उस ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति ऐसा है जो सामंती ब्राह्मणवाद मूल्य और संस्थाओं के विरोधी मनुष्य की अनिवार्य होती है। आपका जो ये पद है इसका मतलब यह है, वस्तु जब कबीरदास निर्गुण भगवान को स्मरण करते तो वह भगवान के गुण में शरीर को स्वीकारते नहीं है। वास्तव में कबीर की मौलिक कल्पना नहीं है, इसके पूर्व भी निर्गुण रूप में ईश्वर की उपासना की जाती है, उसका स्वरूप बताया गया, परंतु वहां ईश्वर को बताने के लिए निषेधात्मक उपकरणों की सहायता ली जाती है। कबीर की मौलिकता यह है कि वह इस निर्गुण से केवल निषेधात्मक भाव ग्रहण नहीं करते, अपितु उसके स्वरूप को भी निषेधात्मक की परिधि से बाहर खींच लेते हैं। वस्तुत वह ईश्वर को सत, रज और तुम गुणों से भी अतीत मानते हैं। कबीर के निर्गुण ब्रह्म को साक्षात्कार सगुण भक्त कवियों की भांति नहीं किया जा सकता। जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही जमाना समाना, यह तत्व कहो ज्ञानी। अर्थात जिसका मतलब है कि माया के समाप्त होने की परमात्मा जीवात्मा की एकता स्थापित हो जाती है। कबीर ने निर्गुण ब्रह्म को संबंधों को बात कर एक प्रकार से उन्हें अनुभावित होने से बचाया। कभी पत्नी, कभी मित्र, कभी दास आदि अनेक संबंध में बात कर कबीर ने गूंगे के गुण को कुछ कथनीय भी बनाया है। इसी कारण कबीर के राम व्यवहारिक और असामाजिक नहीं हो पाते हैं। इस पार्ट में आपका ये वाला यूनिट का जो है इकाई का इस पहला पार्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है। दूसरा पार्ट में हम आगे की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बाकी इसको एक बार थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लेना, एक बार धीरे धीरे आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आपको क्वेश्चन इजी आते हैं, बस उसको समझना है थोड़ा सा किस तरीके से आपको पूछे जाएंगे।